हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 हिंदी की पाठ्यपुस्तक उसका पाठ 14 गिरगिट, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। इसका समरी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? तो काठ गोदाम के पास जो था, भीड़ क्यों इकट्ठा हो गया था लकड़ी के गोदाम के पास? तो इसका आंसर होगा, काठ गोदाम के पास अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद कुत्ते के किकियाने की। एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता हुआ जा रहा था, क्योंकि ह्यूकी नाम के एक व्यक्ति ने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ा हुआ था और खींच रहा था। इस कुत्ते को कहीं भी मत जाने दो। ख्युकरिन और कुत्ते दोनों के मिले जुले शोर को सुनकर काठ गोदाम के पास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उंगली ठीक न होने की स्थिति में ख्युकरिन का नुकसान क्यों होता? ख्युकरिन एक कामकाजी आदमी था। वह पेचीदा किस्म का काम करता था। उसे लकड़ी लेकर जरूरी काम निपटाना था, परंतु उंगली पर घाव होने के कारण वह हफ्तों काम नहीं कर पाएगा, जिससे उसके काम का नुकसान होगा। ख्युकरिन जो था सुनार था, उसी को कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ता क्यों किकिया रहा था? तो ख्युकरिन ने कुत्ते के पीछे की एक टांग भी पकड़ ली थी। वह कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चल रहा था। उसे चलने में कष्ट हो रहा था, इसलिए वह किकिया रहा था। बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी? तो बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव अपने सिपाही के साथ गश्त लगा रहा था। वह रिश्वतखोर था और जो भी सामने आता उससे कुछ कुछ लूट खसोट जरूर करता था। लोग बहुत कम थे। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में खाली बैठे थे। वहाँ कोई खरीदार नहीं था। उस जमाने में रूस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस वाले आम आदमियों को परेशान करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर दौड़े और जब्ती की कार्रवाई के कारण लोग सहम गए थे, इसलिए बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। मतलब वहाँ जो इंस्पेक्टर ओचुमेलोव गश्त लगा रहा था और वो बहुत ही रिश्वतखोर था। किसी से जबरन किसी से कुछ वसूली कर लेता था। इस कारण जो थे बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया कि यह कुत्ता उनके मालिक का नहीं है, जनरल साहब का नहीं है, बल्कि उनके भाई इवानिच का है। यह कुत्ता बारजोयस नस्ल का है और जनरल साहब इस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यह नस्ल उनके भाई को पसंद है, अतः यह कुत्ता जो है उन्हीं का है। तो यही बताए थे जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, ख्युकरिन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? हर्जाना पाने की ख्युकरिन ने क्या दलील दी? किस आधार पर उसको मुआवजा मिलेगा? ख्युकरिन ने मुआवजा पाने की दलील यह दी कि इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई है। अब मैं 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे लकड़ी का जरूरी काम निपटाना था। मैं एक कामकाजी व्यक्ति हूँ और मेरा काम भी पेचीदा है। मेरा भारी नुकसान होगा, अतः मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। वह बोला कि हम 1 हफ्ते तक उंगली में घाव होने के कारण जो काम नहीं कर पाएंगे, जो कि इस कुत्ते के काटने के कारण हुआ है, तो मुझे इसके मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। ख्युकरिन ने ओचुमेलोव को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया? ख्युकरिन ने ओचुमेलोव को बताया कि बाजार से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के उद्देश्य से आया था। तभी अचानक एक कुत्ता कहीं से आया और उसने उसकी उंगली काट लिया। कुत्ते द्वारा काटे जाने के कारण ही उसने उंगली ऊपर उठाई थी। इस तरह वो लोगों की हमदर्दी बटोरना चाहता था। बार बार उंगली दिखाकर मुआवजे के पक्ष में दलील दे रहा था। येल्दिरिन ने ख्युकरिन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? येल्दिरिन जो था, ये इसका सिपाही था ओचुमेलोव का। येल्दिरिन ने ख्युकरिन को दोषी ठहराते हुए कहा कि मैं ख्युकरिन को अच्छी तरह से जानता हूँ, हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। इसी ने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते की नाक में घुसेड़ दी होगी, वरना क्या कुत्ता बेवकूफ़ है जो इसे काट खाता? यह सब इसी की शरारत का परिणाम है, इसलिए यही दोषी है। ओचुमेलोव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने कहा उनसे कहना कि यह मुझे मिला है और मैंने उसे वापस उनके पास भेजा है? इसका उत्तर होगा, ओचुमेलोव एक अवसरवादी इंस्पेक्टर था। मतलब वो बहुत चापलूस था। वह चापलूस था तथा भाई भतीजावाद में विश्वास रखता था।
उसने ये संदेश इसलिए भिजवाया होगा ताकि वो जनरल साहब की नज़रों में अच्छा बन सके। ऐसा इसलिए बोला होगा कि वो जनरल साहब की नज़र में अच्छा बने। वह जनरल साहब का हितैषी बनकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त कर उन्हें प्रसन्न करते हुए स्वयं श्रेय लेना चाहता था। वह जताना चाहता था कि वह जनरल साहब का ही नहीं, उनके कुत्ते का भी ध्यान रखता है। उसे साहब की भलाई की चिंता है। वह उनका आज्ञाकारी विश्वसनीय सेवक है। उसे आशा थी कि यह संदेश सुनकर जनरल साहब खुश हो जाएंगे और उसकी प्रशंसा करने के साथ साथ उसकी पदोन्नति देंगे, मतलब उसका प्रमोशन कर देंगे। इसीलिए जो था ओचुमेलोव जनरल साहब के पास संदेशा भिजवा रहा था कि मुझे मिला है कुत्ते के बारे में, मैंने इसे वापस आपके पास भेजा है। भीड़ ख्युकरिन पर क्यों हंसने लगी? इंस्पेक्टर ओचुमेलोव ने पहले तो ख्युकरिन को उसके कुत्ते काटने उसके मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा, पर जब उसे यह पता चला कि यह कुत्ता तो जनरल साहब या उनके भाई दोनों में से किसी एक का है, तो उसने ख्युकरिन को न्याय दिलाने की जगह उसे ही दोषी ठहरा दिया। उसकी इसी व्यवस्था तथा पक्षपातपूर्ण कानून व्यवस्था पर भीड़ हंसने लगी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचुमेलोव ने क्यों कहा? भाई भतीजावाद तथा चापलूसी करने में विश्वास रखने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव को यह जब पता चला कि ख्युकरिन की उंगली काटने वाला कुत्ता आम नहीं है बल्कि जनरल साहब या उनके भाई दोनों में से किसी एक का है, तो उसने कुत्ते को बचाने के लिए कुत्ते की जगह ख्युकरिन को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसने स्वयं ही किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी और उस कुत्ते के माथे मड़कर कुछ हर्जाना ऐंठकर फायदा उठाना चाह रहा होगा। तो जब ओचुमेलोव को पता चला कि यह कुत्ता जो है आम कुत्ता नहीं है बल्कि जनरल साहब जो है और जनरल साहब या उनके भाई का है, तब क्या हुआ, वो उनका चापलूसी करते हुए यह कहने लगा कि यह कुत्ता जो है ख्युकरिन को ही दोषी ठहरा दिया, सुनार को। यह कुत्ता इसको नहीं काटा है बल्कि ये खुद से ही कील व्हील से छील लिया होगा और हर्जाना के कारण कुत्ते का नाम मर रहा है। यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, ओचुमेलोव के विचारों में क्या परिवर्तन आया और क्यों? जब ओचुमेलोव को प्रखोर यह बताता है, मतलब उनका जो बावर्ची था जनरल साहब का, बताता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो उसके विचारों में एकदम परिवर्तन आ गया। उसकी सोच ही बदल गई, मतलब वो अपना रंग बदल लिया। वह पहले जिस कुत्ते को गंदा मड़ियल कह रहा था, अब वही कुत्ता उसे अति सुंदर डॉगी लगने लगा। पहले तो कुत्ता को बोला था मड़ियल, आवारा, लेकिन अब क्या हो, अब उसे वो सुंदर लगने लगा, डॉगी बोलने लगा। वह उसे खूबसूरत पिल्ला दिखाई देने लगा। उसे अब ख्युकरिन का ही दोष दिखाई देने लगा। उसके विचारों में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह स्वार्थी एवं अवसरवादी व्यक्ति था और जनरल साहब को नाराज नहीं करना चाहता था, उन पर अपनी स्वामी भक्ति की छाप छोड़ना चाहता था। इसलिए जो है जब यह जाना कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो उसके विचार में परिवर्तन आ गया। ख्युकरिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? ख्युकरिन का कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, यह कथन जो है समाज में फैले भाई भतीजावाद जैसी दुष्प्रवृत्ति का पता चलता है। जब कुत्ते के काटने की व्यथा झेल रहे ख्युकरिन को लगता है कि येल्दिरिन सिपाही कुत्ते को दोषमुक्त करने के लिए स्वयं उसे ही दोषी ठहराने पर तुला है, तो वो अपने साथ अन्याय होता देख ऐसा कहता है। इस प्रकार वह इंस्पेक्टर तथा सिपाही को दोनों को ऐसा बताकर भाई भतीजावाद को अनुचित लाभ लेना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन रूसी समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का बोलबाला है। समाज में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बनाने का तुच्छ काम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा गया? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? तो अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर अवसरानुकूल अपना रूप गिरगिट की तरह बदलता रहता है। जिस तरह हम लोग हमेशा अपने बातचीत में कहते हैं गिरगिट की तरह मत रंग मत बदलो, उसी तरह ये इंस्पेक्टर जो था वो हमेशा जब भी जैसा समय देखता, जिस तरह की परिस्थिति देखता, अपने आप को गिरगिट की तरह रंग बदल लेता था। तो इसलिए इसका जो शीर्षक है वो बिल्कुल सही है। कभी वो आम आदमी की तरफदारी करता है तो कभी भतीजावाद और चापलूसी करने वाला बनकर कानून के साथ खिलवाड़ करता है। इस कहानी का शीर्षक चापलूस इंस्पेक्टर या अवसरवादिता भी हो सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई अन्य शीर्षक हो सकता है, तो हो सकता है चापलूस इंस्पेक्टर या अवसरवादिता, क्योंकि वह कानून का साथ न देकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की चापलूसी करता है। क्योंकि इस कहानी में जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर कानून का साथ नहीं देता बल्कि उन लोगों का साथ देता है जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हैं। चापलूस इंस्पेक्टर का जीवन सिद्धांत यह है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं और साथ ही न कोई निर्धारित जीवन शैली, वह समय व परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल देता है। मतलब गिरगिट की तरह हमेशा अपना रंग बदलता रहता है।
गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियां अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से चापलूसों और भाई भतीजावाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे चल रही है। लेखक ने बताया है कि शासन व्यवस्था जो थी उस समय रूस में, वो जो थी चापलूस और भाई भतीजावाद के समर्थक जो थे उन्हीं अधिकारियों के भरोसे चल रही थी। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी बात को परिवर्तित करना अच्छी तरह से जानते हैं। चापलूस अधिकारी सही निर्णय नहीं लेते जिसका असर समाज पर पड़ता है। पुलिस का व्यवहार आम आदमी के प्रति उपेक्षापूर्ण होता है जिसके कारण आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस अधिकारी सदा हित की बात सोचते हैं। समाज में उच्च वर्ग का दबदबा है, मतलब ऊंचे लोगों का, उन्हीं का आदेश समाज की दिशा निर्धारित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अपराध दंडनीय हो जाता है। वर्तमान समाज में भी ऐसी विसंगतियां देखा जा वर्तमान में भी ऐसी विसंगति को कुरीतियों को देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि चापलूस और रिश्वतखोर लोग निरंतर उन्नति कर रहे हैं। कानून और न्याय व्यवस्था में चारों ओर चापलूस और भ्रष्ट लोगों का ही बोलबाला। लोग सफल होने के लिए इसी रास्ते को अपनाते जा रहे हैं। यद्यपि इन विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है। अब है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। तो इस कथन का आशय है कि जब कुत्ते ने ख्युकरीन की उंगली काट ली तो उसने उसकी खूब पिटाई की और बुरी तरह से उसकी पिछली टांग को पकड़कर खींचा। इसमें कहा जा रहा है कि जब कुत्ते ने ख्युकरीन की उंगली काट ली थी तो ख्युकरीन क्या किया था, उसको बहुत पीटा था और पिछली टांग को पकड़कर खींचने लगा था, जिससे कि कुत्ते को दर्द हो रहा था। तो दर्द के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अपने चारों ओर भीड़ देखकर कुत्ता और भी आतंकित हो गया, क्योंकि भीड़ उसे संकट रूपी गहरी पीड़ा दे रहा था। और क्या हुआ, दर्द के कारण तो वो चीख रहा था, और जब भीड़ देखा चारों बगल तो वो और भी डर गया। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। इस कथन से ख्युकरीन यह कहना चाहता है कि वर्तमान कानून व्यवस्था में सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी अवश्य दंड मिलना चाहिए। कानून की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सब बराबर होते हैं। इसमें ख्युकरीन कह रहा है कि कानून व्यवस्था जो है सबके लिए बराबर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मतलब बड़ा छोटा का मतलब है बड़े लोग हो या आम जनमानस हो। उसने ओचमेलोव से कहा कि यदि उसकी बात में सत्यता नहीं होगी तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। उसने यह भी कहा कि समाज में हर व्यक्ति के साथ नियम और कानून के अनुसार समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए वह भी न्याय प्राप्त करने का हकदार है, उसका कोई अपराध नहीं है। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। इसका आशय है कि जब ख्युकरीन की कुत्ते ने उंगली काट ली तो उसने चिल्लाते और गालियां देते हुए उसकी खूब पिटाई की, इसलिए कुत्ता दर्द से चीख रहा था, किकिया रहा था। जब ख्युकरीन की उंगली को कुत्ते ने काटा था तो ख्युकरीन ने कुत्ते को बहुत पीटा था, इसलिए कुत्ता जो था दर्द से किकिया रहा था। उसकी दर्द बड़ी पुकार और ख्युकरीन का चिल्लाना सुनकर लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर इकट्ठा होने लगे। कुत्ता इतना किकिया रहा था कि लोग जो थे अपने अपने घरों और दुकानों में जो बैठे हुए थे वो बाहर आकर इकट्ठा होने लगे, और अचानक से बहुत भीड़ हो गया। देखते ही दिखते अपार जनसमूह इकट्ठा हो गया। जनसमूह मतलब लोगों की भीड़ हो गई। इस स्थिति को देखकर चापलूस सिपाही ने पुलिस इंस्पेक्टर से परिस्थिति को शीघ्र ही काबू में करने के लिए कहा, क्योंकि किसी विद्रोह के समय जिस प्रकार शांति भंग होती है उसी प्रकार की शांति इस समय भंग होती दिखाई दे रही थी। तो जो भीड़ जमा हो गया, जनसमूह इकट्ठा हो गया, इसी स्थिति को देखकर जो था सिपाही वो पुलिस इंस्पेक्टर ओचमोलेव से बोला कि परिस्थिति को शीघ्र ही काबू में कीजिए, क्योंकि ये जो विद्रोह हो रहा है, ये जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह कोई जनशांति भंग हो रहा है। तो ये चैप्टर 14 गिरगिट इसका प्रश्नाभ्यास था जो कि पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।